देखिए पिछले क्लास में मैथ में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में बहुत सारा चीज बताए थे, मल्टीपुल सब मल्टीपुल पढ़ना है, प्रॉब्लम भी हम अच्छा बताए थे और प्रॉब्लम बनाएंगे और बनाएंगे भी। अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर दे रहे हैं जबकि बिल्कुल भी आसान पे है। अगर ये सब में किसी ढंग का प्रॉब्लम आए तो चूकना नहीं चाहिए। सुन लीजिए, मतलब आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आए तो ऐसा नहीं कि आप फेल टू सोल्व द प्रॉब्लम माने फेल हो जाइए, तो इसका मतलब है कि आप पढ़े नहीं है। तो जनरल वैल्यू जो होता है, देखिए एक है जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू में क्या है कि आप इसका रिजल्ट भी आता है ना, सॉल्यूशन खाली एकदम परफेक्ट होना चाहिए तो अलग अलग आता है। तो अगर इसमें फॉर्मूला सब याद कर लीजिए, आसान चीज है इसलिए हम थोड़ा आइडिया दे रहे हैं। साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई होता है, ठीक है। दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तीसरा tan थीटा इक्वल टू 0 होता है, तो थीटा इक्वल टू n पाई होता है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोग याद रखना पड़ेगा। कैसे आता है कहिएगा तो भी बता देंगे, n पाई कैसे आता है समझे। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 n अल्फा। अगर देखिए चौथा हो गया, पांचवा हो गया कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीसरा 4 5 6 छठा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। तो ये 6 फॉर्मूला है, ये 6 फॉर्मूला पर जनरल वैल्यू का प्रॉब्लम बनता है। अच्छा आप जानते हैं साइन थीटा का रेंज जो होता है तो -1 लेस देन के लेस देन 1। कॉस थीटा का भी केस में यही होता है, ठीक है। tan थीटा का रेंज जो चलता है वो -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो ये चीज है, तो सिर्फ फार्मूला आप जानिए, इसका रिजल्ट जो आता है ना, मतलब जनरल वैल्यू बहुत आसान चीज है। ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान है कि कुछ, लेकिन सब फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान चीज है, इसमें जो प्रॉब्लम है वो है एम्बिगुअस केस, जहां प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल है उसमें समझने में दिक्कत है, लेकिन जनरल वैल्यू आसान है। इसलिए कभी भी आया परीक्षा में तो ये सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद इनवर्स है, तो इनवर्स भी आसान है। ये सब जो ऐसा पढ़िए कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, समझे। जैसे मान लीजिए ये फार्मूला हो गया, तो जनरल वैल्यू माने रिजल्ट जो आएगा इसका भी रिजल्ट जनरल आता है। तो देखिए, तो इस चीज तो हम बता दिए। अब देखिए एक हम हिसाब बताते हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। तो देखिए किताब में मान लीजिए दिया हुआ, देखिए अब जैसे दे दिया tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू √3। इसका जनरल वैल्यू निकालिए, इसका जनरल वैल्यू निकालिए। प्रॉब्लम दिया हुआ तो आप क्या कीजिए कि इसका जनरल वैल्यू निकालने का रहा है, तो आप इसका देखिए, तो क्या कीजिए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, इसको इधर ले जाइए, तो √3 माइनस √3 tan थीटा इंटू
tan 2 थीटा, √3 कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू इतना tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। इसको नीचे ले आइए तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर √3। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर क्या होता है tan a प्लस b बराबर √3। तो यहाँ क्या हो गया, √3 को tan में क्या जानते हैं, तो tan पाई बाई √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू होता है tan में, कौन बताए, √3 का वैल्यू tan में बताइए ये क्या होगा, √3 इसको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा tan 60। tan 60 को ऐसे लिख सकते हैं, दोनों जने से tan हटा दीजिए, काटिएगा नहीं, सुन लीजिए, तो ये हो गया 3 थीटा। तो 3 थीटा बराबर क्या होगा 5/3। हम अभी बताए हैं कि tan थीटा बराबर tan अल्फा होगा, तो आप लिखिएगा थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ 3 थीटा बराबर क्या लिखेंगे आप, 3 थीटा बराबर लिखेंगे n पाई प्लस अल्फा। थीटा निकालना है तो ये हो गया तो n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9, यही आंसर आ गया। समझे, ये आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा हम बताते हैं आपको, देखिए अब दिया हुआ है क्या कि देखिए एक क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 2√2 tan थीटा बराबर 2√2 tan थीटा बाई 2। ये है, देखिए ये है, हाँ। तो कहता है कि फाइंड द डिग्री ऑफ ऑल सॉल्यूशन बिटवीन 0 एंड 30 डिग्री के बीच सॉल्यूशन निकालिए। तो देखिए जब ऐसा रहे हिसाब तो आपको सोल्व करने आना चाहिए, समझे। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि हमको लगता है कि इसको ऐसे करना है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 2√2 tan थीटा बाई 2। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, फॉर्मूला होता है माइनस 2√2 tan थीटा बाई 2। ये हो गया, इसको ऐसे सजा लीजिए tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2√2 tan थीटा बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा बाई 2। कैसे, तो हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर x है तो हो गया। तो ये इसमें जब ऐसा रहेगा तो a बराबर कितना मानेंगे 1, b बराबर क्या मानेंगे माइनस 2√2, c बराबर क्या होगा 1। तो tan थीटा बाई 2 x लिखते हैं ना, तो x लिखते थे तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो माइनस b का वैल्यू कितना है इतना, तो माइनस ये हो गया 2√2 प्लस माइनस इतना का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस दोनों क्या है प्लस में, तो माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2। तो माइनस माइनस क्या होगा 2a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो 2√2
2 प्लस माइनस ई कितना हो गया 4/2 रूट से निकाल दीजिएगा तो क्या होगा 2/2 कितना आ गया 2 कॉमन लेके तो √2 + 1 तो √2 + 1 तो √2 + 1 का वैल्यू आता है क्या tan में अगर tan θ/2 इतना का वैल्यू अगर जानते हैं तब तो ठीक है और नहीं जानते हैं तो कैसे निकालेंगे बताइए या तो कहीं पर गलती की होंगे आना चाहिए ऐसा वैल्यू कि tan का वैल्यू निकल जाए तो देखिए आप कि इसको कैसे करेंगे तो अगर कहीं पर देखिए हम कहीं पर गलत तो नहीं किए हैं समझे बंद कर दिए